नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दीपावली का शुभ अवसर भी आ रहा है और ऐसे में अपने भविष्य के बारे में हम सब न केवल चिंतित होते हैं बल्कि क्यूरियस भी होते हैं कि हमारा आने वाले समय कैसा होगा। और ऐसे में अगर हम नक्षत्रों की अगर बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो उसमें कई लोग भी जाते हैं, लेकिन टैरो रीडिंग की अगर बात करें, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे जीवन के इनसाइट्स हम जान सकते हैं और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निर्णय अपने जीवन के भी हम ले सकते हैं और अपने ज़ोडिक्स और अपने भविष्य के बारे में भी हम जान सकते हैं। और आज टैरो रीडिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी है रेशमा महाजन जी, जो रेवेंस टैरो रीडिंग से आई हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। रेशमा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इसे क्वाइट डिफरेंट और जम्मू में आजकल ये भी काफी पॉपुलर होता जा रहा है, युवा पीढ़ी और लोग इस तरफ आ रहे हैं, और आप खुद रेवन कार्ड रीडिंग्स की तरफ से कई ऑनलाइन सेशंस भी ले रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं जानना चाहूंगा, टैरो रीडिंग है क्या? टैरो रीडिंग इज अ डिवाइन आर्ट कनेक्टेड विद डिवाइन, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से रिलेटेड हम कार्ड्स देखते हैं। इट इज आर्ट ऑफ कार्टोमेंसी भी कहते हैं। कार्ड स्प्रेड किए जाते हैं, आपके एनर्जीज को देख के कार्ड पिक किया जाता है। आपने देखा होगा कि कई लोग वो रोड साइड पुराने जमाने में बैठते थे और पैरेट से कार्ड पिक कराते थे। तो इट इज सेम हेयर, वी हैव आवर ह्यूमन एनर्जीज। हम स्पिरिचुअल एनर्जीज को लेके आपसे कनेक्ट करते हैं, आपके नेम को आपके डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट करके आपका कार्ड पिक करते हैं। इससे टैरो चीनी भी बोलते हैं। इट्स अ 16th सेंचुरी आर्ट जो कि इटली से आया है। पहले हमारे पास घड़ी नहीं होती थी तो लोग ट्रैवल करते थे, आगे क्या होगा, टाइम का कहाँ को ट्रैवल करना है, तो उनके पास ऐसे कार्ड्स होते थे जो उनको डिफाइन करते थे कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है या साउथ डायरेक्शन में जाना है, आगे क्या होगा। सो इट इज रिलेटेड टू ऑल दिस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एज वेल। तो ये मान के चलें कि टैरो रीडिंग या फिर टैरो कार्ड्स कोई नई चीज़ नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि कई शताब्दियों से ये चलता आ रहा है, और जब घड़ी नहीं थी तब भी कार्ड्स की मदद से, और अगर भारत के परिदृश्य में बात करें तो गली मोहल्ले चौराहों पर पैरट की मदद से भी चुनते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आपने बात की स्पिरिचुअलिटी की, आपने यहाँ पर बात की है, कुल मिलाकर ये कार्ड रीडिंग की बात करें और लोगों की जानकारी के लिए एक बार फिर आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, जो डेक है या फिर इनके जो कार्ड्स हैं, इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं? हमारे पास टैरो में मेजर आर्काना कार्ड्स रहते हैं और माइनर आर्काना। मेजर आर्काना कार्ड्स हमारे लाइफ पर्पस को बताते हैं और माइनर आर्काना कार्ड्स छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं। जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आगे क्या होगा, स्ट्रगलिंग तो नहीं है लाइफ, सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, कुछ हो तो नहीं जाएगा, एक्सीडेंट तो नहीं होगा। ऐसी चीज़ को लेकर लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास कुछ क्लाइंट आए थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे कुछ डिजीज़ तो नहीं हो गई, मैं ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने उनको बोला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे जाके ध्यान रखिए, अपने हार्ट एलिमेंट्स का ध्यान रखिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, यिन एंड यांग एनर्जी का ध्यान रखिए। ऐसे ही हमारे पास मेजर आर्काना कार्ड्स है 22 इन नंबर और माइनर आर्काना कार्ड्स हैं 56 नंबर्स, जिसमें होते हैं कोड कार्ड्स। 14 कार्ड्स करके हम 4 डेक्स डिवाइड कर देते हैं और उसमें एक डेक में ही 4 पार्ट्स कर देते हैं, जिसमें कोड कार्ड्स है, जैसे क्वीन कार्ड्स है, नाइट कार्ड्स है, किंग कार्ड्स है, पेजेस कार्ड्स है। इनकी अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं और ये कार्ड्स एंसेस्टर से भी रिलेटेड हैं। अब जैसे मेरे पास हस्बैंड वाइफ आते हैं, वो बोलते हैं हमारा सब ठीक चल रहा है लेकिन घर में बरकत नहीं रह रही है। क्या हो गया कि पेरेंट्स दूर रहते हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ दूर रहते हैं, उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक हमें उनका आशीर्वाद ना मिले, हमें कार्ड्स बताते हैं देखो आप उनके एंसेस्टर्स उनसे बॉन्ड बनाना चाहते हैं या उनके ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, सो उनका कनेक्शन वहां पे बन जाता है। नहीं तो आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में किसे टाइम लगा है कि जाके आशीर्वाद ले ले सुबह सुबह अपने माँ बाप से या अपनी सासू माँ से। सुबह बस दौड़ में निकलते हैं और अपने ऑफिस को जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, बस याद ही नहीं रहता कि नहीं पाँव छू के भी जाने हैं। तो उससे वहाँ छोटी सी जगह पे एक कनेक्शन आ जाता है। नहीं, वी नीड टू बी कनेक्टेड विद आवर एंसेस्टर्स ऑल्सो। कार्ड का आपने जिक्र किया, आपने मेजर और माइनर आर्काना का जिक्र किया, 22 मेजर और 56 माइनर आर्काना का आपने यहाँ पर जिक्र किया, और 14 की कार्ड्स आपने डिवाइड की बात भी की है, और उनको भी किस तरह सब डिवाइड किया जाता है, चाहे हम स्वॉर्ड की बात करें, वैंड की बात करें, कप एंड कॉइन की बात करें। खासकर मैं चाहता हूँ कुछ कार्ड्स हमारे दर्शकों को बताइए और क्या वो सिग्निफाई करते हैं जी। अब जैसे हमारे पास 4 एलिमेंट्स रहते हैं, वाटर एलिमेंट, अर्थ, एयर और इमोशंस। पहले मैं आपको मेजर कार्ड्स बताती हूँ। मेजर कार्ड्स है हमारे पास, ये है फूल कार्ड, देन वी हैव मैजिशियन कार्ड, द हायर प्रीस्टेस, दिस इज इंट्यूशन कार्ड, द एम्प्रेस कार्ड।
This is the pregnancy card, even for your mother's blessing, this is the card. And then we have Emperor card. So on, we have number of cards related to Emperor, Hierophant, and moving on, to Hangman position. Ego card is there. Number of cards are there. इन्हीं को देखते हुए हम पता लगा लेते हैं कि आपके जो लाइफ पर्पस में क्या मिसिंग चल रहा है, आपकी लाइफ कंडीशंस कैसी चल रही हैं. कहीं आपका साइकिक आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपको रोज एक ड्रीम आ रहा है, रोज एक एंजल नंबर आप देख रहे हैं, पर आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो देन यू टेक द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड एंड यू गेट टू नो ओके क्या मैसेज आ रहा है मेरे एंसेस्टर्स की तरफ से, मेरे गॉडली डिवाइन पर्पस की तरफ से, एंड देन यू गेट टू नो कि मेरे को किस डायरेक्शन में एनर्जी फॉरवर्ड करनी है. और उसके साथ साथ जिस तरह आपने कहा कि कार्ड्स को डिवाइड किया गया है, कितनी एक्यूरेट या सटीक इनसाइट्स इसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं? दिस इज एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था एक एज अ स्टूडेंट, तब सबको डाउट रहता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट येस इट इज 200% एक्यूरेट, आई मस्ट से. आपको पता चल जाता है आपकी हेल्थ के बारे में, आगे कंडीशंस क्या रहने वाली है. अब मैं बताती हूँ, एक क्लाइंट को मैंने ऐसे ही बताया कि आप घर में रहेंगे लेकिन क्लोज स्पेसेस में आपको थोड़ा डर लगेगा. अगले दिन मुझे फोन आया कि हो गया. मैंने बोला क्या हुआ? कहते नहीं एक्सीडेंट हो गया. मैंने बोला ये क्या हो गया? कहते नहीं आपने बताया था. उसी वक्त मैंने एक कैंडल लाइट की उनके लिए और प्रे किया. उन्हें भी बोला, एक दो सॉल्यूशंस बताए. तो ऐसा रहता है कि आपको खुद ही इनसाइट हो जाती है, अच्छा ये अब होने वाला है. अगर होने भी वाला है देन यू टेक इट लाइटली. एकदम आप चौंक नहीं जाते, हाँ पता था ठीक है ऐसा कुछ चल रहा है. अब कुछ कार्ड्स रहते हैं जैसे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, हम बोलते हैं इट इज अ हार्ट एलिमेंट कार्ड ऑल्सो, कि आपको हार्ट अटैक वगैरह का कुछ अगर डर लग रहा है कि कहीं बार कुछ फील होता है तो आपको पता चल जाता है. लेकिन इट इज अगेन अ हीलिंग कार्ड ऑल्सो, उसी से हम हील भी कर सकते हैं. एक कैंडल लिट करके 2-3 कार्ड की वैल्यू और लेके हम उसी से आपको हील भी कर सकते हैं. सो दीज कार्ड्स आर एक्चुअली मेडिटेटिंग कार्ड्स, दीज आर हीलिंग कार्ड्स. अगर आपको इसकी थरो नॉलेज है, आप अपने आप को 110% बिल्कुल परफेक्टली ठीक कर सकते हैं घर बैठे बैठे. मैं देख रहा हूँ कि आपने पूरी तरह से इनको संभाल के रखा हुआ है, और उसके साथ साथ मुझे कुछ और भी यहाँ पर नजर आ रहा है, उसके बारे में जानना चाहूंगा. ओके, दिस इज डाउसर. इसको हम डाउसर बोलते हैं. हम डाउसिंग करते हैं. इट इज इन अ न्यूट्रल पोजीशन. अभी मैंने इससे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा है. अब मैं पूछूंगी विवेक जी, है ना, यू आर वेयरिंग रेड, इट स्टार्ट्स वर्किंग. ओके स्टॉप, it will stop. So this is our spiritual energy that is working. जैसे रुद्राक्ष की एनर्जी रहती है वैसे डाउसर की एनर्जी रहती है. So you have any question, yes or no question, you can ask me any question, I'll tell the answer. ग्रेट. तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट के माध्यम से आप अपने इनसाइट्स, अपने भविष्य के बारे में जान भी सकते हैं और बदलाव भी ला सकते हैं. हाँ, बदलाव ला सकते हैं. एस्ट्रोलॉजिकल में आप पूछ रहे थे कि क्या रहता है. एस्ट्रोलॉजिकल में जैसे चार्ट्स हैं, आपके जुपिटर की कंडीशन है, मार्स की कंडीशन है, वो वैसे ही रहेगी. पर यहाँ पे हम मेडिटेट करके अपनी कंडीशंस चेंज कर सकते हैं. दिवाली आ रही है और हर कोई उत्सुक रहता है कि दिवाली और आने वाला नव वर्ष उसके लिए या फिर उसके ज़ोडिएक के लिए क्या उम्मीदें लेके आएगा, एक्सपेक्टेशन रहेगी. मैं आपको बॉदर करना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी सी जानकारी भी बता दीजिए ज़ोडिएक साइंस के मुताबिक कि आने वाले समय हमारे दर्शकों का जो डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस है उनका भविष्य कैसा रहेगा. Aries. So don't regret your past. This is the card 5 of the Pentacles. अब आगे वाले साल में प्लीज लोन मत लीजिए. आपकी बहुत कहीं क्रिपल पोजीशन चल रही है अगर फाइनेंशियली. So don't regret it. Respect your mother's decision. New opportunities in life and control your temper. मस्ट डोनेट इन लाइफ. जैसे दिवाली आती है, थोड़ा थोड़ा आप दान देते रहिए. किसी को बिस्किट दे दिया, किसी को टॉफी दे दी, किसी को कुछ कॉइन्स दे दिए, ताकि जो आपके एंसेस्टर्स है आपको ब्लेसिंग प्रोवाइड कर सकें. और रिमेंबर ऑलवेज, जो शैमन बोलते हैं कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर पार्ट ऑफ लाइफ. ये चलता रहता है, इसके लिए दुखी नहीं होना और अपने पास्ट के लेसन से प्लीज डू लर्न. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास राशि है टॉरस. लेट्स सी. Okay, you have lost some few opportunities in the past and you seem sad. कुछ उदास हैं आप और कुछ डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं. But work hard upon your skills and don't feel alone. ठीक है, अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज चली गई हैं तो आगे वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज आएंगी भी. Let's see the card.
यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड इन लाइफ, जो हमारा कार्ड बोलता है, इट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको आगे जाके इसका फल भी मिलेगा। तो इसे क्या करना है, आपने पेपरमिंट ऑयल मिलता है, वो पल्स पॉइंट्स पे अपने लगा लेना है। उससे आपका जो जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, इट विल पे ऑफ। ठीक है, एंड फेस रियलिटी, यू नो इट इज अ ब्यूटिफुल इमोशन कार्ड। टाइम इज वेरी इमोशनल एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर अप्रोचिंग यू इन लाइफ। नाउ नेक्स्ट जो राशि है वो है जेमिनाई। ओके, इट इज अ कार्ड ऑफ, जो मैंने अभी बात की डोनेट करने के लिए, कि थोड़ा थोड़ा आप जो भी अर्न कर रहे हैं लाइफ में वो डोनेट जरूर कीजिए। जैसे 1%, 0.5%, कुछ भी उसमें से थोड़ा थोड़ा डोनेट करते रहिए। और आपने जैसे पूरी होप छोड़ दी हुई है लाइफ में, यू नो थिंकिंग ऑफ पास्ट चैप्टर्स की अब क्या होगा, अब मैंने कर दिया है, आप मूव कर सकते हैं न्यू सिटी की तरफ भी, और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन लाइफ। डिफरेंट डिफरेंट लग्जरीज देखते हैं, इसके पास कार है, इसके पास बंगलो है, इसके पास ये अब्रॉड जा रहा है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड जो भी लग्जरीज हैं आपको भी मिलेंगी। फेस द पेन एंड फेस इट बोल्डली। आप क्या कर सकते हैं, एक स्टोन आता है एमेथिस्ट, उसको 1 गिलास पानी में डालिए, क्रिस्टल वाटर क्रिस्टल लेके 1 गिलास पानी में डालिए, रात को ढक के सो जाइए, सुबह उठ के वो पानी पीजिए, एंड यू विल फील द एनर्जी। आपकी जितनी भी टेंशन है वो खुद ही चले जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास राशि है दैट इज कैंसर। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कप ऑफ इमोशंस। फैमिली में, आपके करियर से रिलेटेड, इट्स अ वेरी इमोशनल टाइम। इट्स अ स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो। पर एक चीज का ध्यान रखना है, आपने किसी से कुछ बुरा नहीं बोलना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रोफेशन एंड समवन विल डेफिनेटली रेस्क्यू यू फ्रॉम द सिचुएशन यू हैव बीन सफरिंग ऑफ। अपने ज्वाइन कीजिए, कुछ स्विमिंग ज्वाइन कर लीजिए, सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। अब जैसे दिवाली आ रही है, बाजार जाइए, एक अच्छी सी पेंटिंग खरीदिए अपने लिए, एक पूरे साल की एफर्मेशन ले आइए कि हाँ मैंने ये करना है। एक नया घर बनाना है तो उससे रिलेटेड एक पेंटिंग ले आइए, हॉर्सेस की पेंटिंग लाए, व्हाइट लोटस है उसकी पेंटिंग लाए। ये है हमारे कुछ सॉल्यूशंस। जितनी भी टेंशन है आपकी सब खुद चली जाएगी। और डोनेट जरूर कीजिए, साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ओके, नेक्स्ट राशि है लियो। तो इसके लिए हमारे पास है 7 ऑफ द पेंटिकल्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सन इज ट्राइंग टू मिंट मनी। He is working upon his skills and opportunities and strength. He knows उसकी weakness क्या है, but he has to work. वो अपने लिए मिंट कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ्स बढ़ा रहा है, कि उसे पता है कल उसको उसने कुछ अर्न करना है, कुछ जॉब के लिए जाना है। He is trying to work hard. Okay? अपनी साइकिक वैल्यू को खुद पहचानिए, क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको भगवान खुद बताएंगे। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए मैंने साइकिक वैल्यूज की अभी बात की तो कार्ड भी आ गया है, इट्स इन अ हायर प्रीस्टेस कार्ड। तो हमारे ब्लैक साइड भी रहती है साइकिक सेंस की, और व्हाइट साइड भी रहती है। कुछ चीजें गलत भी रहती है, कुछ चीजें सही भी रहती है। तो हमारी साइकिक सेंस हमें गाइड करेगी कि हमने क्या करना है। आपका इंट्यूशन है, मून की एनर्जी आप यूटिलाइज कर सकती है। जैसे फुल मून की नाइट है, फुल मून में जाके आपने एक गोल्डन ग्लोब एक्सरसाइज होती है वो करनी है। लाइक यू विल क्लोज योर आईज एंड यू विल फॉर्म अ गोल्डन ग्लोब अराउंड योर सेल्फ। दिस एनर्जी विल डेफिनेटली हील यू। आपने भी क्या करना है, एमेट्रीन आता है, जैसे एमेथिस्ट है वैसे एक स्टोन आता है एमेट्रीन। ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है, नहीं तो आप जैसे जैन बाजार है कहीं भी जा सकते हैं, ये स्टोन्स ले सकते हैं। दीज आर वेरी इजिली अवेलेबल स्टोन्स, नॉट जेम, सॉरी। तो आप ये लेके उसे पुट इट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सिप दैट वाटर। न्यू अपॉर्चुनिटीज आर डेफिनेटली अवेलेबल फॉर यू। आपको नई जॉब भी मिल सकती है कमिंग ईयर। ओके, नेक्स्ट है वर्गो। इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए, पर साथ में ध्यान रखेंगे अपनी कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको अगर मिले उसे खोना नहीं है। किसी चीज को ना नहीं करनी है, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी उसी वक्त। अपनी अपॉर्चुनिटी अवेल करें, अपने कंफ्यूज मत रहे। और मटेरियल सक्सेस है, अपने अंकल से, अपने फादर से, अपने ग्रैंडफादर की ब्लेसिंग जरूर लें। उनको कुछ भी किसी तरह अपने बुजुर्गों को खुश रखें। जो मैसेज है हमारे लिए एंसेस्टर्स के लिए भी, अगर वो खुश हैं तो हमें खुशियां खुद ही मिलेंगी। बट डोंट टेक लोन्स, ठीक है। देयर इज अ जॉयफुल टाइम ऑल्सो। कुछ घर में शादी भी हो सकती है, पार्टी भी हो सकती है, सो प्लीज एंजॉय योर मोमेंट। नेक्स्ट जो है साइन वो है लिब्रा। सो टू हार्ट्स आर मीटिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम ऑफ कमिंग ईयर अहेड। So two hearts are meeting, beautiful emotions, beautiful traveling card also. You will have a childlike energy.
and you are struggling in life somewhere where you have suffered also. तो स्टे पॉजिटिव, आपकी पास्ट लाइफ में से भी कोई ना कोई नॉक कर सकता है एंड इट वुड बी अ वेरी फ्रूटफुल टाइम फॉर योरसेल्फ. सो यू कैन सी द कार्ड्स, यहाँ पे भी हादसा मीटिंग और यहाँ पे भी हादसा मीटिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर लिबरल्स. सो ब्लेस यू. You'll do a dual job and read holy books. But आगे जाके betrayal भी है. So देखिए यहाँ पे क्या कार्ड आए हैं. यहाँ पे 2 हार्ट्स मिल रहे हैं लेकिन साथ में betrayal भी है. एक तो अपने हार्ट हीलिंग के लिए do wear green color. आप अपने हार्ट चक्रा का ध्यान रखिए. Let's pick the another card. It is very inquisitive. But you will win the situation. आप जो भी decision लेंगे सही लेंगे and it will favor you. Okay. So let's come to Scorpio. Scorpions, आप पास्ट बहुत रिग्रेट कर रहे हैं. हर चीज पूछते रहते हैं कि पास्ट में ही अच्छा था, जो आज चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा. एंड डोंट ब्लेम गॉड फॉर एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग टू यू. ठीक है, कुछ हमारे कर्मास भी रहती हैं लाइफ में, वट एवर इज हैपनिंग. अब हम इसी कार्ड को हीलिंग की तरफ भी लेके जा सकते हैं. आप क्या करेंगे, मून एनर्जी से, जैसे मैंने पहले भी बताया, येलो बबल अपने अराउंड फॉर्म करेंगे, गोल्डन लाइट बबल फॉर्म करेंगे एंड यू विल हील योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ आर्कएंजल गैब्रियल. एंड someone will rescue definitely from the situation. जो आप सोच रहे कि मेरे साथ पास्ट में ये हो गया, सफरिंग भी बहुत हो गई, लेकिन यूज योर साइकिक सेंस. जैसे होता है कि मैंने ये करना है, मैंने ये नहीं करना, हाँ मुझे रात में ड्रीम आया था, कुछ ऐसा हुआ था, उसी को लेके चलिए. टाइम इज वेरी इमोशनल फॉर यू एंड don't go for wrong things. Rather, it's a perfect time for family planning. Now we have Sagittarius. So let's see. It is 7 of Swords. A person is walking away. So what he is walking with? He's stealing swords? No. He's taking the words also along what you have spoken. कई बार क्या चोरी हो जाता है, कुछ भी शब्द आपने कहीं कह दिया, कुछ बुरा कह दिया, वही कुछ होती है ना, कुछ अच्छे लोग चोरी कर लेते हैं, कुछ चीज बुराई भी चुराई जाती है. हमारी बुराई है, हमारी ही है, कोई और मत चुराए. वो बुराई भी बता के सबको बताएंगे, अच्छा इसने ये कहा, उसने ये कहा. तो इसमें ये है, ही स्टीलिंग द वर्ड्स. स्विच टू योर करियर. और आप क्या कर सकते हैं, लवर्स आर मीटिंग. लेट्स सी अनदर कार्ड. सो इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड ऑल्सो. मदर की ब्लेसिंग लीजिए, ग्रैंड मदर की ब्लेसिंग लीजिए. और अगर आप प्रेगनेंसी का सोच रहे हैं, कंसीविंग का सोच रहे हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर योर सेल्फ. एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ऑलवेज रिमेंबर, लवर्स आर मीटिंग एंड नेवर लीव होप इन लाइफ. घर में फादर का रूल रहता है तो उसे मानिए भी. जो मदर बोल रही है डेफिनेटली उसकी ब्लेसिंग लीजिए, लेकिन जैसे फादर बोल रहे हैं उसको लेके सुनिए और चलिए भी. अब कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में बताते हैं. दिस इज कार्ड ऑफ टेम्परेंस. थोड़ा गुस्से का ध्यान रखिए, हीलिंग करते रहिए, स्विमिंग ज्वाइन करिए. मैंने पहले भी बोला, सिंगिंग, डांसिंग. आजकल बच्चे जुम्बा क्लास चाहते हैं कि मम्मा कहाँ जा रहे हैं, जुम्बा क्लास जा रहे हैं. तो जाओ बेटा, क्या बात है, घर में क्यों बैठोगे. तो ज्वाइन कीजिए. टेम्पर अपना कूल रखिए. कम आउट ऑफ द स्ट्रेस. हैव ट्रेवलिंग प्लान्स. देखिए मैंने बोला हैव ट्रेवलिंग प्लान्स. सो इट इज अ कंडीशन, जो आप बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपना कुछ आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं. सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. डोंट कर्स एनीवन. बात ठीक है, छोटी छोटी बातों में इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया. लेट्स फॉरगिव. फॉरगिव करने से क्या होता है, हमारा जो थ्रोट चक्रा है वो खुद ठीक हो जाता है, हमारा थर्ड आई चक्रा है वो भी हील हो जाता है. तो स्टार्ट फॉरगिविंग पीपल इन लाइफ. इफ यू आर थिंकिंग ऑफ अ सेटलमेंट, it's also a yes card. So it's a definitely yes card for the traveling ahead. The things I have started now and you need to nurture it. Like you plant seed. अब उसको nurture करना है, वो कैसे nurture करोगे, that you must know. Now let's see for Aquarius. Again, the past lovers are meeting, but it is also a 9 of swords with a moon card. थोड़ा stress जरूर है. You plan to move out of city and you have ample money, but you have suffered somewhere. So you are moving with the fool card energy. जैसे एक फूल चल रहा है लेकिन पीछे से आप देखोगे एक डॉग उसे गाइड कर रहा है कि देखो आगे जमीन नहीं है. So आराम से चलना है अपनी एनर्जी के साथ और
प्राइड नहीं रखना है, ये याद रखिए। जस्ट ऑब्जर्व द सिचुएशन एंड वेयर सिट्रीन, एक स्टोन आता है सिट्रीन या कार्नेलिन, वो डालिए। आपकी जो डिजायर्स हैं, जो आपकी वांट्स है लाइफ की, वो आपको पक्का मिलेंगी। नाउ लास्ट कार्ड, जो लास्ट राशि है वो है Pisces. So it is Knight of Pentacles. You will get a definitely job opportunity in the coming time ahead, and there's a success also. Do some sort of religious work and take your decisions with the help of your mother. Use your psychic sense, and we see again two lovers meeting. It's a beautiful time ahead. एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज के इस वर्तमान दौर की अगर बात करें तो जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट भी नजर आ रहा है, और जो बच्चे हैं इस वक्त अपने टीन में है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी डिस्कनेक्ट हैं, और उनका जो पेयर ग्रुप है उससे भी कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होके शेयर चीज़ें नहीं करते हैं, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो उनके लिए किस प्रकार ये कार्ड हेल्पफुल हो सकते हैं? अच्छा, अब जैसे मैं एक कार्ड पिक करती हूँ, जैसे ये देखिए, दिस इज अ कार्ड, इट शोज हैप्पी मैरिड लाइफ along with family. So अब मेरे पास ये कार्ड है। Now someone needs this card कि मेरा कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर मुझे ये कार्ड ऐसा ही चाहिए कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चले। तो मैं क्या करूंगी, उन्हें ये कार्ड दूंगी, मैं यहाँ रखूंगी, एक साथ में एक टी लाइट जगा लूंगी, साथ में एक मेडिटेशन करूंगी, छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम उन्हें करवाएंगे, उन्हें यही कार्ड मेडिटेट कराएंगे ताकि आगे जाके जो उनकी लाइफ है ठीक हो जाए। अब मेरे पास एक मदर आई, उनकी बेटी लॉ कर रही थी कहीं पे, आई विल नॉट स्पीक द नेम। उसने पूरी होप छोड़ दी थी, मैंने पूछा क्या हुआ, वो बार बार इधर आगे आ रही थी, फिर पीछे चली जाती थी, आगे आती थी, पीछे चली। मैंने बोला कोई बात है? कहते हाँ मेरी बेटी है बाहर, तो मुझे थोड़ी ना टेंशन है। मैंने पूछा क्या हो गया? कहते नहीं कॉलेज में है, आजकल बच्चे हैं, बात कहाँ करते हैं, कुछ बात हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा, उनको आंसर दिया, रेजोल्यूशन दिया, एंड दे गॉट पैसिफाइड। हाँ मेरी बेटी मुझसे दूर है, एक लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं रह रही है, बट आई एम कनेक्टेड with the help of cards. I am able to take decisions for my daughter also with the help of cards. इस वक्त काफी लोग हमें देख रहे हैं, और जिस तरह आपने पूरे ज़ोडिक्स का बताया, एक चीज मुझे लगी है कि चाहे हम ज़ोडिक्स टैरो रीडिंग की बात करें या फिर अपनी एस्ट्रोलॉजी की बात करें, बड़ों का आदर, उनकी ब्लेसिंग्स, एम्पैथी, डोनेशन और बांटने की एक जो फीलिंग होती है, अगर हम जो हम बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, अगर वो करें तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा, और कहीं ना कहीं इस डिप्रेशन, स्ट्रेस और तनाव से दूर भी रहेंगे, और अपनी जो आने वाले समय है उसको बेहतर भी कर सकते हैं। जिस तरह आपने कहा कि सवेरे अगर पैर चुके जाएं तो बदलाव निश्चित तौर पर। हाँ, छोटी छोटी सी चीजें हैं कि हमारे मुख पे हंसी ले आती है। लोग अगर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन सेशन भी लेती हैं और ऑफलाइन भी लेती हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे, जो लोग इच्छुक हैं आपके पास आने के लिए, किस तरह आपको अप्रोच कर सकते हैं? आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 6005505623 रेवन टैरो रीडिंग्स। ये क्या ऑनलाइन मोड में आप सेशंस ले? ये हम आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे पर्सनली भी बीट कर सकते हैं, ऑफलाइन भी, और फोन पे भी आई कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम व्हाटएवर योर एनर्जीज आर। तो कुल मिलाकर दिवाली का त्योहार आप सबके लिए खुशियां लेकर आएगा, और जो टैरो का रीडिंग के माध्यम से कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य को लेकर उसके भविष्य को लेकर बदलाव भी ला जा सकते हैं, और ये इनसाइट से निश्चित तौर पर आपके जिंदगी को एक बेहतर पॉजिटिव डायरेक्शन भी दे सकेगा। क्योंकि टैरो रीडिंग की अगर बात करें, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से, अगर बात करें 15वीं-16वीं शताब्दी से ये चल रहा है। भारत में भी, जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी देर से चल रहा है, और निश्चित तौर पर कई सेशन रेशमा जी ने भी लिए हैं, हीलिंग भी की है, और लोगों को एक नई डायरेक्शन भी दी है। रेशमा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, टैरो रीडिंग पर आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत